वेलकम अगेन टू जी की जेस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि अपनी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है कल, ठीक है। तो उसमें क्या किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, असंवैधानिक बताया है, ठीक है। वो क्यों बताया वो भी जानेंगे, ठीक है। इसको रिजेक्ट कर दिया है और ये स्कीम क्या थी उसके बारे में भी जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर का काफ़ी बड़ा मुद्दा है, बड़ी स्कीम थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम हो रहा है, आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उनमें एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन देखेंगे, पहले थोड़ा सा जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या थी दोस्तों? इसके थ्रू क्या करते थे कि राजनीतिक जो दल थे, पंजीकृत राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो थी, उनको चंदा मिलता था इस बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। वो क्या करते थे, जिसको भी चंदा देना होता है यानी कि वो जो बॉन्ड है वो खरीदेगा और वो पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा, ठीक है। इसमें क्या था कि जो भी चंदा दे रहा है उसका नाम नहीं पता होता था किसको दे रहा है और कौन दे रहा है। तो ये अनोनिमिटी यानी कि अनामिता पर बेस्ड थी कि इसमें किसी को पता नहीं चलेगा कौन किसको दे रहा है। तो इससे जो भी पार्टी ले रही है वो किससे ले रही है और उससे बाद में बेनिफिट देगी या नहीं देगी, तो ये इसमें रखा गया था, ठीक है। जैसे बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी पार्टी को देंगे, फिर वो क्या करते हैं कि कुछ अगर देंगे तो कुछ लेंगे भी। तो ये लगता था कि हाँ ये भ्रष्टाचार करेगी पार्टी, ठीक है। तो इससे दूर करने के लिए ये रखा गया था रूल कि पता नहीं चलेगा कौन किसको दे रहा है, ठीक है। तो ये एक माध्यम था चंदा इकट्ठा करने का पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है। पर दोस्तों इसमें क्या था कि जो भी बॉन्ड खरीद रहा है उसकी वैलिडिटी 15 दिन के लिए थी। 15 दिन के बाद वो काम नहीं करेगा, ठीक है। 15 दिन के बाद एक फंड बना रखा है, वो कौन सा फंड है, पीएम केयर फंड या आपदा राहत फंड, जिसमें भी है वो पैसा जो है वहाँ पे चला जाता है सारा का सारा, क्योंकि वो फिर 15 दिन के बाद वो उन पार्टी को नहीं मिलेगा, उस राजनीतिक दल को नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसकी वैलिडिटी 15 दिन थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है कि 15 दिन ही थी, ठीक है। तो ये था बेसिक थोड़ा। अब देखते हैं कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द किया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों रद्द किया है, देखो इसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदा के बारे में सूचना देने से छूट न दी गई थी। यानी कि जो जो राजनीतिक दल है उनको कितना पैसा मिल रहा है इसकी सूचना वो देंगे, इसके बारे में उसको छूट दी गई थी कि उनको कितना पैसा मिल रहा है उसकी कहीं पे कोई सूचना नहीं दी जाएगी किसी को, ठीक है। और उन्होंने पारदर्शिता लाने में भी विफल रहा है, क्योंकि उसमें जब स्कीम आई थी तब बोला गया था 2017-18 में, 18 में आई थी, 17 में विधेयक आया था, 18 में लागू हुई थी, ठीक है। तो ये जब विधेयक आया था तो उसमें बोला था कि पारदर्शिता के साथ सारा काम होना चाहिए, चुनाव आयोग के साथ सब कुछ शेयर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये लाने में विफल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि पारदर्शिता के साथ काम नहीं किया जा रहा। और जो छूट दी गई है राजनीतिक दलों को, ये आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है। ये जो आर्टिकल 19(1)(a) है, इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो इसके तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी है लोगों को, ठीक है। जो आरटीआई है, आरटीआई से भी छूट दी गई है इसको, तो ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए था। तो इससे जुड़ा एक शब्द सामने आता है, क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है दोस्तों, कि जैसे राजनीतिक जो दल है, जो नेता है, वो क्या करते हैं, कॉरपोरेट के साथ मिलकर के काम करे, यानी कि वो उनको पैसा दे और वो उनको फिर बाद में कुछ बेनिफिट दे। तो इससे क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलता है, जो पैसा दे रहा है उसी को बाद में बढ़ावा मिले, ठीक है। सीधी सीधी बात ये, जो पहले देगा वो उसी को बाद में मिलेगा। समथिंग फॉर समथिंग के लिए, इसको ऐसे बोलते हैं ना, समथिंग फॉर समथिंग, यानी कि कुछ देगा कुछ के लिए, ठीक है। तो ये है क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में थोड़ा सा, कि ये भी पूछ सकता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म होता क्या है, ठीक है। क्योंकि आजकल स्टेटमेंट ऐसे पूछ रहे हैं। तो ये क्या है, राजनीतिक दल और जो कॉरपोरेट जो भी है उनके बीच में संबंध बनाते हुए जो अपना जो काम करते हैं वो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत बैंक था। तो ये बैंक कौन सा था दोस्तों? इसमें ऑप्शन देखो, केवल एसबीआई और आईसीआईसीआई, और क्या है, एसबीआई और पीएनबी, सभी बैंक जारी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है। आपको लग रहा होगा कि सभी बैंक जारी कर सकते हैं, सभी बैंक जारी नहीं कर सकते, केवल एसबीआई जारी कर सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। इसका याद रखना, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड कितनी राशि के गुणज में जारी किए जाते थे, यानी कि कितने के मल्टीपल में जारी किए जाते थे, ये पूछ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कितने के मल्टीपल में इशू किए जाते थे, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों 1000, यानी कि 1000, 10,000, ऐसे 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ ऐसे जारी किए जाते थे, ठीक है। 500 ऐसे आ जाए तो 500 500 नहीं करना, सीधे 1000 के मल्टीपल में जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने के लिए वैध राजनीतिक दल, कौन सा राजनीतिक दल इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा ले सकता था, ठीक है। इसके लिए कंडीशन है दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले उसको। जो पिछले चुनाव में, जैसे लोकसभा के, विधानसभा के जो भी इलेक्शन हुए उनमें कम से कम 1% वोट मिले हैं, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा ले सकता था, ठीक है दोस्तों। हालांकि अभी इस स्कीम को रद्द कर दिया है, ये चर्चा में है, इसलिए इस स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना कब लागू हुई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2017 में विधेयक आया था और लागू हुई थी 2018 में, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2018, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके तहत किया जाता है। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चंस तो बनता ही है कि राजनीतिक दल
जो है उनका पंजीकरण कहाँ पे है, संविधान में कहाँ पे राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है दोस्तों RPA 51 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 यानी कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसके माध्यम से खरीद सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ये डिजिटल और चेक दोनों से खरीद सकते थे। ठीक है, जो भी खरीदेगा वो जाकर के पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा, उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, पर वो 15 दिन के अंदर ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी होने के कितने दिन बाद तक वैध रहते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।